अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे कम्युनिटी इकोलॉजी को, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे ट्रॉपिकल पायरामिड की, कि ट्रॉपिकल पायरामिड के अंदर जो ट्रॉपिकल लेवल्स होते हैं उसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे कि हर ट्रॉपिकल लेवल से सेकंड ट्रॉपिकल लेवल के अंदर सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है वो मूव करती है, बाकी 80 to 90% एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो इकोसिस्टम से लॉस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखें, आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा होगा कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि प्लांट्स हैं। ठीक है, ये प्लांट्स हैं, इसने जो है वो ये ऑटोट्रॉप्स हैं, इसने हेटरोट्रॉप्स को एनर्जी दी, एनर्जी दिया। ये हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी ने खाया, सेकेंडरी को फर्दर टर्शियरी कंज्यूमर ने खाया, और ये सोलर एनर्जी जो है वो सन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को, ताकि वो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट कर सकें। अब यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, वो जो डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो हो रहा है, उसके अंदर क्या है कि सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो ईच ट्रॉपिक लेवल से सेकंड में मूव कर रही है, और बाकी 80 to 90% जो है वो लॉस्ट हो रही है फ्रॉम दी इकोसिस्टम। ठीक है, सिर्फ देखें 10% जो है अप्रॉक्सीमेटली ट्रांसफ़र हो रही है, बाकी सारी जो है वो लॉस्ट हो रही है। उसके बाद हमने कहा कि हर जो हमारे पास एक कम्युनिटी होती है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो होती है, जो भी कम्युनिटी होगी वो दूसरी कम्युनिटी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। किस तरह से? जैसे कि एक हमारे पास कम्युनिटी होती है ट्रॉपिकल कम्युनिटी। अब ट्रॉपिकल कम्युनिटी जो होती है वो उसका हर कम्युनिटी की जो ट्रॉपिकल पायरामिड है उसका बेस डिफरेंट होती है। अब वो बेस डिफरेंट कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ कि जस्ट सपोज कि हमारे पास जो ट्रॉपिकल कम्युनिटी की जो बेस होती है वो थी हमारे पास प्लांट्स। ठीक है, किसकी? ये हमारे पास बात की हमने ट्रॉपिकल कम्युनिटी। अगर हम बात करते हैं इसी तरह फ्रेश वाटर कम्युनिटी की, तो फ्रेश वाटर कम्युनिटी के अंदर क्या होगा, जो इसकी बेस होगी वो हमारे पास प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। प्लांट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, प्लांट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, साथ में क्या होगा, एलजी होगा। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये हमारे पास वन था कम्युनिटी, सेकंड कम्युनिटी। अगर थर्ड कम्युनिटी की बात करूं तो उसके अंदर हम बात कर लेते हैं ओशन की। ठीक है, ओशन कम्युनिटी जो है उसके अंदर हमारे पास जो बेस होगी वो प्लांट्स नहीं होंगे, बल्कि हमारे पास प्लांक्टोन होंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो हर कम्युनिटी की जो बेस होती है, ट्रॉपिकल पायरामिड की जो बेस होती है, वो दूसरी ट्रॉपिकल पायरामिड की बेस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसके बाद हम एलिमेंट्स के अंदर ही हम बात करेंगे फूड चेन और फूड वेब के बारे में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फूड चेन बेसिकली होती क्या है। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, एक जो सीरीज़ होती है, ये जो ईटिंग एंड बीइंग ईटन की, इसको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। और डिफरेंट फूड चेन्स जब मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, हमारे पास फूड वेब बनाती हैं। समझ आ गई है? यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज ऑल स्पीशीज आर स्पेशलाइज इन द डाइट, ईच ट्रॉपिक पायरामिड इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फीडिंग रिलेशनशिप्स कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, कि एक सीरीज ऑफ इंट्रैक्शन जो होती है, प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड एज फूड चेन। उसके बाद स्पीशीज़ को जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि उनका फूड का जो है वो ऑब्टेनिंग वो कैसे करते हैं, उनकी नेचर क्या है, वट एवर ट्रॉपिक लेवल इज। ठीक है, तो एक फूड चेन जो होती है वो मिलकर क्या करती हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स फूड वेब बनाती हैं। ठीक है, और जो फूड वेब होती हैं बेसिकली जो है ये बेसिकली क्या होती हैं, कम्प्लेक्स इन नेचर होती हैं। ठीक है, सॉरी जी, ये देखें, ये हमारे पास एक जनरलाइज एक्वेटिक फूड वेब है। आप देख रहे हैं ये कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्स फूड वेब है, जिसके अंदर यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को ईट कर रहे हैं क्रिल्स। ठीक है, और उसके बाद कॉपीपोड्स। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जो है हमारे पास कार्निवोर्स प्लैंक्टन ईट कर रहे हैं, और कार्निवोर्स प्लैंक्टन्स को फर्दर बर्ड्स ने ईट किया, फिशेस ने ईट किया एंड स्क्विड्स ने ईट किया। अब यहाँ पे बर्ड्स को, फिश को, स्क्विड्स के बाद देखें तो यहाँ पे देखें क्रैब ईटर्स सील्स इसको ईट कर रहे हैं, लेपर्ड सील्स ईट कर रहे हैं, और एलिफेंट सील्स ईट कर रहे हैं। फर्दर अगर हम एलिफेंट सील्स को देखें तो उनको स्पर्म वेल जो है ईट कर रही है, लेपर्ड को भी और क्रैब ईटर्स को भी कौन कर रहा है, स्मॉलर टूथेड वेल्स ईट कर रही हैं। इनको फर्दर जो है यहाँ पे नीचे देखें, इनको क्रिल्स को जो है वो बेलन वेल्स भी ईट कर रही हैं, और फर्दर इन वेल्स को हमारे पास कौन ईट कर रहा है, और स्पर्म वेल्स को ह्यूमन जो है वो ईट कर रही हैं। तो ये हमारे पास क्या थी, जनरलाइज्ड एक्वेटिक फूड वेब है, जो कि कम्प्लेक्स इन नेचर होती है बेसिकली। चलें जी, अगर हम आपको फूड चेन थोड़ा सा आसान कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि फूड चेन जो होती है उसको ईजिली अंडरस्टैंड करना
बहुत सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं, हमारे पास एक मैरीन फूड चेन है। मैरीन फूड चेन के मैरीन फूड चेन के हमारे पास जो बेस है वो कौन है, हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन होती है। फाइटोप्लैंक्टन को फर्दर ईट किया ज़ूप्लैंक्टन ने, ज़ूप्लैंक्टन को फर्दर कार्निवोर्स ने खाया, कार्निवोर्स को फर्दर स्मॉल कार्निवर्स को फर्दर बड़ी फ़िश ने खाया, उसको फर्दर जो है वो बड़ी और फिश ने खा लिया। तो ये हमारे पास एक मैरीन फूड चेन है। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है सेकंड चेन, यानी कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन। इसके अंदर सबसे पहले प्लांट्स हैं, यानी कि ग्रास हैं, ग्रास को फर्दर ईट किया हर्बीवोर्स ने, यानी कि कैटरपिलर ने इसको ईट कर लिया, कैटरपिलर को फर्दर खा लिया माउस ने, माउस जो है वो कार्निवोर्स था, स्मॉल कार्निवोर्स, माउस को फर्दर स्नेक ने खाया, ये भी कार्निवोर्स था, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। और यहाँ स्नेक को फर्दर खा लिया ईल ने, जो कि हमारे पास टर्शरी कार्निवोर है। तो ये हमारे पास क्या थी, एक टेरेस्ट्रियल फूड चेन थी, ठीक है। ये मैंने साथ लिखा हुआ, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स, इन दोनों फूड चेन्स को ये एक्सप्लेन करने के लिए सेंटर में ये जो है वो राइट किया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास अगर हम अपनी बात फूड चेन और फूड वेब को ही कंटिन्यू करते हैं, तो उसके अंदर क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखें जी, यहाँ पे है कि हमारे पास इस डायग्राम को देखें कि ये हमारे पास एक सिंपल फूड चेन है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट हैं, इनको खा लिया इंसेक्ट्स ने, जो कि हर्बीवोर्स हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स भी हम इसे कह सकते हैं। इंसेक्ट्स को फर्दर खा लिया माउस ने, ठीक है, माउस हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाते हैं, और माउस को फर्दर खा लिया हमारे पास आउल ने, जो कि हमारे पास कंज्यूमर ही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने बात किया था कम्युनिटी इकोलॉजी की कोर सब हेडिंग के बारे में, वो होती है हमारे पास साइज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी के साइज़ और स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके साइज़ के बारे में कि एक कम्युनिटी का जो है वो साइज़ क्या है। तो कम्युनिटी का जो साइज़ होता है वो हमारे पास स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है कि उसकी पॉपुलेशन का स्पीशीज़ कितनी है, तो वो हमारे पास लार्ज भी हो सकती है और स्मॉल पॉपुलेशन भी हो सकती है, ठीक है। अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो इट्स मीन कि उसके अंदर जो है वो फी स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं और स्मॉल एरिया है, ठीक है। और अगर लार्जर वन है तो इट्स मीन कि उसमें बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, और लाइक फॉरेस्ट और डेजर्ट इकोसिस्टम की अगर हम बात कर सकते हैं, कम्युनिटी की बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्मॉल साइज़ कम्युनिटीज़ कौन से जाती हैं हमारे पास, तो ये माइक्रोब्स आ जाते हैं, ठीक है, माइक्रोब तो जाते हैं, ठीक है, जो हम लीफ सरफेस के ऊपर, फॉलन लॉग्स के ऊपर, लिटर के ऊपर और सॉइल के ऊपर जो है वो रहते होते हैं, ठीक है, ठीक है, वो हो गया। और लार्ज कम्युनिटीज़ के अंदर हमारे पास जो है वो फॉरेस्ट और डेजर्ट्स वगैरह आ जाते हैं। ये हम बात कर रहे थे साइज़ के बारे में। अगर हम बात फर्दर करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमारे पास क्या होता है, and the community structure, composition and other characters can be rarely described by visual observation without actual measurement। हम एक्चुअल मेजरमेंट करने के बगैर ही हम कम्युनिटी का स्ट्रक्चर जो है, उसकी कंपोजिशन वगैरह जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास एग्जांपल दिए यहाँ पे कि डिपेंडिंग करता है कि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। किसी भी कम्युनिटी के अंदर जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो उस कम्युनिटी का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दिया हाइड्रोफाइटिक। अब ये जो हाइड्रोफाइटिक कम्युनिटी जो होगी, इसके अंदर क्या है हमारे पास, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एग्जांपल है एक्वेटिक हैबिटेट है हमारे पास, ठीक है। अब जो मीज़ोफाइटिक के अंदर क्या होगा, हमारे पास वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो मॉडरेट होगी, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल होगी, हैबिटेट ऐसा होगा। और जीरोफाइटिक हमारे पास कम्युनिटी कौन सी होगी, जहाँ पे ड्राई एंड एरिड हैबिटेट होगा, यानी कि यहाँ पे पानी जो है हमारे पास जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से कम्युनिटी जो होती है उसका स्ट्रक्चर को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्पैटियल जो है साइज़ के अंदर हम अगर फर्दर इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पैटियल डेफिनेशन दी हुई है, द वे ऑफ अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ रिलेटेड टू ईच अदर, कि किसी भी एक एरिया के अंदर जो है वो स्पीशीज़ का विद रिलेटेड टू ईच अदर उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम बोलते हैं स्पैटियल बोलते हैं। एग्जांपल दिया यहाँ पे, द ट्रॉपिक फॉरेस्ट ट्रीज आर स्ट्रेटिफाइड इनटू सेवरल डिफरेंट लेवल्स, ईच लेवल इज हैबिटेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्शन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होते हैं, हमने कहा था वो डिफरेंट लेवल्स के अंदर जो है वो स्ट्रेटिफाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के वहाँ पे जो है स्पीशीज़ के हैबिटेट और उनका कलेक्शन जो होती है वो कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद ये स्पैटियल हमने स्टडी किया। स्पैटियल के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है हमारे पास, ये देखें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्ट्रैटिफिकेशन दिखाई हुई है यहाँ पे। ग्राउंड लेयर देख रहे होंगे आप यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ग्राउंड लेयर है, यहाँ पे श्रब लेयर है, अंडर स्टोरी लेयर, कैनोपी लेयर एंड एमर्जेंट लेयर, के उनकी
साइज़ के अकॉर्डिंग जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखे की गई है, छोटा फिर उसके ये फिर इस तरह से साइज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन उनकी की हुई है, ये हमारे पास क्या आता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्ट्रेटिफिकेशन थी। टेम्पोरल की अगर बात करें तो इट इज़ द टाइमिंग ऑफ अपेयरेंस एंड एक्टिविटी ऑफ अ स्पीशी, किसी भी स्पीशी की अपेयरेंस और एक्टिविटी की जो टाइमिंग होती है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल स्पीशीज़, उन स्पीशीज़ को हम बोलते हैं टेम्पोरल स्पीशीज़। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि हमारे पास उनकी जो इमरजेंस होती है वो सिर्फ रात को होती है, ठीक है, और वो दिन को नहीं आते हैं, दिन को बाहर नहीं निकलते हैं, बल्कि दिन को छुपे रहते हैं, तो उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इट वाज ऑल अबाउट आवर वीडियो टुडे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।